हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडुटेप टेट ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब बढ़िया ही होंगे। एंड जिन्होंने भी अभी तक सीटेट का फॉर्म नहीं भरा है, प्लीज़ अपने फॉर्म्स भर दीजिए, जल्दी ही लास्ट डेट ख़त्म होने वाली है। आज का जो हमारा सेशन रहेगा कि जैसे आप देख सकते हैं, एडवांस प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ सीडीपी पे। अब कुछ एडवांस थोड़े टफ क्वेश्चंस एंड थोड़े वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करा करेंगे हम डेली यूट्यूब पर। एंड ये क्वेश्चंस का वैसा जो सेशन है, ये टोटल 15 क्वेश्चंस है, जिसमें से 5 क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पे डिस्कस किया करूंगी एंड आपको 10 क्वेश्चंस हमारे पेड कोर्स में मिल जाया करेंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है, वो एक बारी कोर्स परचेज कर लेना। टोटल 15 क्वेश्चंस वहां पे आपको मिल जाया करेंगे। ये 5 क्वेश्चंस मैं डेली एज अ फ्री यूट्यूब वीडियो पे डिस्कस कर दूंगी। एक बार ही बताना चाहूंगी कि पिछली बार 700 प्लस स्टूडेंट्स ने हमारे कोर्स को लेकर सीटेट एग्जाम क्लियर किया था एंड इस बार उम्मीद है कि इससे ज़्यादा बच्चे क्लियर करेंगे। ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि इतने सारे स्टूडेंट्स ने कोर्स को पसंद किया और कोर्स लेकर एग्जाम को क्लियर किया एंड वी आर होपिंग कि इस टाइम इससे ज़्यादा नंबर होगा। पेपर वन का आपका फुल कोर्स है, पेपर टू का आपका फुल कोर्स है, पेपर वन प्लस पेपर टू के भी आपके कॉम्बो कोर्सेज भी है। वन एंड टू का जो भी बच्चे पेपर बोथ भर रहे हैं, वो ये हमारा कॉम्बो कोर्स परचेज कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको कोर्स में क्या मिलेगा, 250 प्लस इंटरेक्टिव कुछ कंसेप्ट वीडियोस है। हर एक तरह की कंटेंट पेडागोजी को बहुत अच्छी तरह हमने वीडियोस इमेजेस के थ्रू समझाया हुआ है। पीडीएफ नोट्स रहेंगे ईवीएन साइंस सीडीपी पे। 4500 प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे आपको। कुछ सेपरेट सेशंस रहेंगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे एंड में चेक करने के लिए कि आपने प्रॉपरली सारी चीजें याद की है या नहीं। फिर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी क्वेरी है, आप इस पे हमें मेल कर सकते हैं hello@edutep.co.in एंड इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। 8146207241। ये हमारा यूट्यूब का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कोई भी लॉन्च वीडियो है, वो यहाँ पे आप कभी भी देख सकते हैं। इस लिंक पे आप अगर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे हमारे कोर्स के बारे में दिखेगा एंड आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जिस बच्चे ने अभी तक नहीं परचेज किया है, एक बारी जरूर वो कोर्स को परचेज करके देखिएगा। एंड ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को प्लीज जरूर भरिए। ये कोई भी बच्चा जो न्यू है, फर्स्ट टाइम आया है, आप इस फॉर्म को भरे, देन हमारी टीम है वो आपको कॉल करेगी एंड गाइड करेगी अबाउट आवर कोर्सेज। एंड इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 8146207241। फिर जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं, प्लीज उसको जरूर लाइक कीजिएगा। वी विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। प्लीज उसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको टाइमली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाए। साइड में आपको ये बेल आइकन दिखेगा, आप इस बेल आइकन को प्रेस करिए। टाइमली आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। जो हमारे डेली के लाइव सेशंस और डेली हमारी वीडियोस है जो आ रही हैं, आपको सारी इस पे मिलती रहेंगी। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, विच इज नॉट दी कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिविटी। इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है क्रिएटिविटी का? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काफी बार ये जितने भी स्टेट टेट के एग्जाम्स हैं, जैसे राजस्थान टेट हो गया, आपका एच टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, उनमें ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें से आपको बताना है कौन सा कंपोनेंट नहीं है क्रिएटिविटी का। ओरिजिनलिटी, स्पीड, फ्लुएंसी या फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, मौलिकता, गति, प्रवाह या लचीलापन। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें पहली चीज तो ये आपको साइड में दिख रहे हैं, मैंने जितने भी फैक्टर्स लिखे हुए हैं, ये सारे मैंने क्रिएटिविटी के फैक्टर्स लिखे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। सेकंड पॉइंट क्या है, ओरिजिनलिटी। थर्ड है आपका फ्लुएंसी एंड फोर्थ है आपका इलेबोरेशन। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये तीनों पॉइंट्स क्रिएटिविटी के फैक्टर्स में है, ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो पॉइंट इसमें नहीं है वो क्या है, दैट इज स्पीड। आप हमें जो भी बच्चे हैं, आप हमेशा
हमेशा ध्यान रखना, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी एक दोनों लगभग साउंड करने में या मीनिंग में लगभग सेम आपके लगते हो, बट एक्चुअली में ये सेम नहीं है, कुछ ना कुछ अंतर है इनमें। जो इंसान क्रिएटिव है जरूरी नहीं वो इंटेलिजेंट होगा, और जो इंसान इंटेलिजेंट है जरूरी नहीं वो क्रिएटिव होगा। क्रिएटिविटी के अंदर आप ध्यान रखना ये सारे फैक्टर्स आते हैं कि जो भी आपका आइडिया है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप लोग आइडिया को लेके आप में कोई रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए। आपका जो भी आइडिया है वो बिल्कुल नोवेलिटी मतलब न्यू आइडिया होना चाहिए, ओरिजिनल आइडिया होना चाहिए। थर्ड है फ्लुएंसी, मतलब आपकी क्रिएटिविटी के अंदर जब आप सोचते हो क्रिएटिविटी में आपके अंदर काफी सारे आते हैं ना आइडियाज, रैपिड फ्लो ऑफ आइडियाज आते हैं। तो जो आपका आइडिया है आप इस चीज का ध्यान रखना, वो फ्लुएंसी होनी चाहिए, इसमें आइडियाज आपके रैपिड होने चाहिए, काफी डाइवर्स आइडियाज आपको क्विकली आने चाहिए, और अपने आइडिया को आप डिटेल में इलेबोरेट कर सको, उसे हम बोलते हैं इलेबोरेशन। मतलब ये सब कुछ पॉइंट्स है, ये क्रिएटिविटी के ही एलिमेंट्स हैं। और अगर हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की, इंटेलिजेंस में आपका आता है स्पीड और एक्यूरेसी। कभी भी क्रिएटिविटी में स्पीड और एक्यूरेसी नहीं आती है, इंटेलिजेंस के अंदर स्पीड और एक्यूरेसी आती है। प्लीज इस चीज का सारे बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें से जो कंपोनेंट नहीं है क्रिएटिविटी का, तो वो आंसर आपका क्या होगा, दैट विल बी स्पीड। ओके, इसमें नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये समझाया, थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता हो, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस लाइक टेस्ट होते हैं, या इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। हाँ, ये सीटेड में काफी बार वर्ड यूज हुआ है कि क्रिएटिविटी एक तरह से ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, और इंटेलिजेंस एक तरह से क्लोज एंडेड है। क्लोज एंडेड मतलब आपको जब किसी भी क्वेश्चन का एक ही जवाब देना होता है, एंड ओपन एंडेड का मतलब है जिसमें आपके काफी सारे आंसर्स होते हैं, काफी सारे सोल्यूशंस होते हैं। जिसमें काफी सारे सोल्यूशंस होंगे वो ध्यान रखना वो क्रिएटिविटी है, जिसमें सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा वो ध्यान रखना आपकी इंटेलिजेंस है। उसके बाद आप ये देखो क्रिएटिविटी में देख सकते हैं कि इसमें आप अपनी एक्सप्रेशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी, जैसा आइडिया आ रहा है वैसा है, ओरिजिनल आए, इमेजिनेशन आए, बेसिकली कह लो डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गया। और इसके अंदर आपका क्या रहता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, वही सेम चीज जिसमें हम सिर्फ एक ही सोल्यूशन सोच पाए वो रहेगा कन्वर्जेंट रहेगा, मतलब वो सीमित रहेगा। और जिसके अंदर हम काफी सारे सोल्यूशन सोच पाएंगे वो आपका डाइवर्जेंट रहेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है क्रिएटिविटी क्या है, डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, आपने ध्यान रखना है क्रिएटिविटी इज व्हाट, डाइवर्जेंट। और अगर क्वेश्चन आता है कि ये आपका इंटेलिजेंस क्या है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो आपने ध्यान रखना है इंटेलिजेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। ये चीज का आप ध्यान रखना है, ये बेसिक डिफरेंस आपको पता हो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस। और आपकी जो स्पीड और एक्यूरेसी है वो आपकी किसके अंदर आती है, इंटेलिजेंस में, ना कि क्रिएटिविटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश बिलीव दैट एजुकेशन इज ट्राइपोलर, ये भी वेरी गुड क्वेश्चन है। यूजुअली बीएड और ईटीटी की बुक्स में ये क्वेश्चन चैप्टर जो ये वाला होता है एजुकेशन का, वो आपके फर्स्ट टॉपिक में ही ये लाइन मिल जाती है कि किसने कहा है जो हमारी एजुकेशन है वो ट्राइपोलर है। जॉन डेव, ट्राई मतलब थ्री, ठीक है। जॉन डेवी ने, जॉन एडम्स ने, चॉम्स्की ने या वाइकॉस्की ने। वैसे ये जिसने कहा है आप इसको एज इट इज याद कर लेना, ये जॉन डेवे ने कहा है कि जो हमारी एजुकेशन है वो ट्राइपोलर है। ट्राइपोलर मतलब उसमें तीन चीजों का फर्क पड़ता है, एक तो टीचर जो पढ़ा रहा है, एक स्टूडेंट जो सीख रहे होते हैं, और एनवायरनमेंट जैसे भी वो एनवायरनमेंट में है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो हमारी एजुकेशन है वो बायपोलर है। बाय मतलब टू, बायपोलर मतलब सिर्फ उसमें टीचर और स्टूडेंट का ही रोल है। बट जॉन डेवे का मानना ये कि एजुकेशन ट्राइपोलर है, टीचर का भी रोल है, स्टूडेंट का भी रोल है, और जिस एनवायरनमेंट में वो लोग है उसका भी बहुत असर पड़ता है। तो ये हमारी एजुकेशन क्या होगी, ट्राइपोलर। या कहीं बुक्स में आप ऐसा फिगर पाएंगे जहां पे ऐसा लिखा होता है एजुकेंट, एजुकेटर एंड सोशल एनवायरनमेंट। जो एजुकेंट होता है इस ये मतलब स्टूडेंट है जिसको हम पढ़ाते हैं, एजुकेटर टीचर है जो स्टूडेंट को पढ़ाता है, और जिस एनवायरनमेंट में वो दोनों प्रेजेंट है वो सोशल एनवायरनमेंट। तो ये तीनों चीजों का एजुकेशन पे फर्क पड़ता है, और ये जॉन डेवे ने बोला है मेरे अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है, ट्राइपोलर है, कि तीनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। टीचर, स्टूडेंट एंड एनवायरनमेंट। अगर वहां ऐसे ना लिखा होगा ऑप्शन में तो ऐसा भी लिखा हो सकता है एजुकेंट दैट इज द स्टूडेंट, एजुकेटर दैट इज टीचर एंड द सोशल एनवायरनमेंट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो सब बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन
शायद कई बच्चों को पता भी होगा, बट कईयों को ये फिलहाल नहीं पता होता, बिकॉज मैंने काफ़ी बार बच्चों के मॉक टेस्ट लिए तो फिर भी वो आंसर गलत करते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। क्वेश्चन कहता है डेवलपमेंट प्रीसीड्स लर्निंग, जो आपका विकास है वो अधिगम से पहले आता है। तो ये स्टेटमेंट किसने कही है? पैवलव ने, स्किनर ने, कोहलबर्ग ने या प्याजे ने? अब ये बहुत ही ऑब्वियस और बहुत सिंपल है, जिन बच्चों को तो पता है शायद वो बोल ही रहे होंगे कि ये वर्ड किसने कहा है, प्याजे ने कहा है। और वाइकोस्की ने क्या कहा है? वाइकोस्की ने उल्टा बोला है, वो कहता है अधिगम दैट इज लर्निंग पहले आता है, बाद में विकास आता है। पर प्याजे कहता है बच्चे का पहले विकास होता है फिर वो लर्न करता है, क्योंकि प्याजे ने स्टेजेस दी हैं और वाइकोस्की ने कुछ कंसेप्ट दिए हैं जैसे स्कैफोल्डिंग, प्रॉक्सिमल जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इस तरह। तो आपको ये डिफरेंस पता हो, ये सीटेंट के लास्ट टू लास्ट ईयर पेपर में भी आया हुआ था। ध्यान रखना प्याजे वाइकोस्की में मेन कुछ 3-4 फर्क है कि प्याजे ने बोला पहले डेवलपमेंट होती है फिर आपकी लर्निंग होती है, वाइकोस्की ने बोला पहले लर्निंग होती है फिर डेवलपमेंट। प्याजे कहता है पहले थॉट आता है फिर लैंग्वेज आती है, वाइकोस्की कहता है पहले लैंग्वेज आती है देन थॉट आता है। एंड प्याजे और वाइकोस्की, प्याजे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट है एंड वाइकोस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। इस चीज का ध्यान रखना। दोनों अगर क्वेश्चन आए ना कि दोनों किसी कंसेप्ट में बिलीव करते हैं, वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म, दैट इज रचनावाद, की बच्चे अपनी नॉलेज को खुद बनाते हैं। बस प्याजे की क्योंकि थ्योरी कॉग्निटिव की है तो वो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट कहलाता है, एंड वाइकोस्की की थ्योरी सोशल की है तो वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहलाता है, कि बच्चे सोशली अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये कुछ मेन डिफरेंसेस हैं, प्लीज इन डिफरेंसेस का ध्यान रखना, बिकॉज ये आपके जो सीटेट एग्जाम जब भी आने वाला है उसमें तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते ऐसी क्या चीज है व्हाट डिटरमाइंस हेरिडिटरी द मोस्ट। हालांकि बहुत बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है, जिनके भी स्टेट टेट के एग्जाम्स हैं जैसे राजस्थान टेट, बिहार, यूपी, उनमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज उनके अंदर हेरिडिटरी और जो ग्रोथ डेवलपमेंट वाला चैप्टर्स है उनमें बहुत डिटेल में बताया गया है कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, इन चीज़ों का बताया गया है। सीटेट में ये मुश्किल है कि थोड़ा क्वेश्चन ना पूछा जाए, बट फिर भी लेवल क्योंकि टफ होता है तो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। इसका वैसे तो बहुत सिंपल आंसर है, जो हमारी हेरिडिटरी है वो हमारी जीन्स पे डिपेंड करती है। जो जीन्स बेसिकली कह लो हमें पेरेंट्स से आई है, हमें एंसेस्टर से आई है, वो बेसिकली जीन्स। ठीक है, मैं आपको चीज एक बताना चाहूंगी कि ये एक वर्ड है क्रोमोसोम। बेसिकली ये वो वर्ड है जिस, अब शायद सब बच्चों ने डीएनए वर्ड तो सुना ही होगा। डीएनए बेसिकली हमारा हेरिडिटरी स्ट्रक्चर, जीन्स जिसमें हमारी सारी जीन्स वगैरह होती है। ठीक है, और डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन अगर आना होता है वो इतना पूछ लेते हैं, ये पीएसटेट में भी तक, पीएसटेट में जब पहले पेपर होता था ना 2012 या 13, उसमें पूछ लेते हैं कि जो गर्ल के अंदर क्रोमोसोम है, मतलब जो गर्ल्स की जीन्स है वो क्रोमोसोम कौन सा है। आपने याद रखना है वो एक्स एक्स है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, जस्ट याद रख लो। और बॉय का क्रोमोसोम पूछ ले तो आपने ध्यान रखना है वो कौन सा है, एक्स वाई है। दो चीजें ये ध्यान रखना, गर्ल का एक्स एक्स है, बॉय का एक्स वाई है। एंड डीएनए की फुल फॉर्म पूछ ले, ठीक है, तो डीएनए आपने ध्यान रखना है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर पूछ ले व्हाट आर क्रोमोसोम्स, की जो वर्ड है क्रोमोसोम्स क्यों आते हैं, आपने बोलना ये हेरिडिटरी स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हमारी जीन्स की इंफॉर्मेशन होती है, जो जीन्स हमें हमारे पेरेंट्स से आई है, हमारे कैसा बॉडी के अंदर हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। और एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सबके अंदर ना जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं हर एनिमल सब में अलग अलग नंबर के होते हैं। ह्यूमन बॉडी के पूछे जाते हैं कि ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर हैं, जैसे आपको दिख रहा है ये पेयर हैं, क्रोमोसोम्स के पेयर बना हुआ है। आपने ध्यान रखना 23 पेयर्स है, मतलब टोटल कितने हो गए 46 क्रोमोसोम। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है ना कि ह्यूमन बॉडी के अंदर आपके कितने क्रोमोसोम्स है, तो आपने बोलना है टोटल देयर आर 46 क्रोमोसोम्स, 23 का पेयर। ठीक है, तो जिस चीज को हेरिडिटी डिटरमाइन करता है दैट आर जीन। सेल एक अलग ही चीज है, सेल तो वो है जो हमारी बॉडी जिससे बनी हुई है, और ये नए न्यूरॉन्स, प्रोटॉन्स, ये कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड है, इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो अब जो ये दो तीन चीजें बताई हैं प्लीज इनको ध्यान रखना, जितने भी स्टेट टेट के एग्जाम्स हैं उनमें ये चीजें पूछी गई हैं, अगर आप प्रीवियस पेपर्स चेक कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी ज्यादा हर एग्जाम में ये हर टेट में पूछा जाता है। हमें इसमें से कुछ ऑड वन आउट ढूंढना है। अब देखो, फर्स्ट है मॉन्टेसोरी एजुकेशन, सेकंड है कंस्ट्रक्टिविज्म एजुकेशन, थर्ड है ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन एंड फोर्थ है ट्रेडिशनल एजुकेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शायद कुछ बच्चों ने ये वर्ड सुने भी हों। अगर मैं आपको बताऊं, इसमें जो ऑड वन है ना, वो ये फोर्थ है। आंसर इसका क्या है? ट्रेडिशनल एजुकेशन है। ये पहले होती थी पारंपरिक शिक्षा, जो कि कहती थी स्कूल इज प्रिपरेशन, जिंदगी की तैयारी है, जिसमें लर्नर्स को सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है, टीचर ही सिर्फ माध्यम होता है इंफॉर्मेशन देने का, पेरेंट्स को आउटसाइडर कहा जाता है और उन्हें इन्वॉल्व नहीं कहा जाता। मतलब कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन होती थी वो पूरी टीचर सेंटर्ड होती थी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। पूरी टीचर सेंटर्ड होती थी, सिर्फ रूल्स पे ध्यान दिया जाता था, बस लर्नर्स को इंफॉर्मेशन दिया जाता था, उनको ज्यादा कुछ नहीं सिखाया जाता था। तो जिसमें ऑड वन आउट है वो है ट्रेडिशनल एजुकेशन। अब वो जो ये तीन एजुकेशन है, मैंने ये आगे थोड़ी सी बताई हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं, जैसे ये ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन कि स्टूडेंट को सेल्फ डायरेक्टेड पढ़ाओ, स्कूल्स को प्रमोट करो कि स्टूडेंट्स वो जानना चाहे कि हम कैसे सीख सकते हैं, उनको मीनिंगफुल इवैल्यूएशन कराओ। या ये आप मॉन्टेसरी एजुकेशन देख लो, ये भी कहती है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन बच्चे को सिखाए, बच्चे को हम इंस्ट्रक्शन इंडिविजुअल ग्रुप उनको अडेप्ट करें कि वो हर तरह का स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल सीखे, उस तरह अकॉर्डिंग उनकी सोशल डेवलपमेंट करें। ठीक है, फिर एक जो थी कंस्ट्रक्टिविस्ट, वो मैं आपको पहले कितनी बार बता चुकी हूँ कि वो बच्चे को एक्टिव लर्नर बनाता है, कि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद बनाए। एक ही मैंने और वैसी एक्स्ट्रा बताई है, इसका क्वेश्चन क्योंकि काफी पूछा जाता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो कि इसके प्रमोटर भी थे जॉन डेवे, जो कि कहता है बच्चे को एक्टिव बनाओ, सोशल बनाओ, कंस्ट्रक्ट करवाओ उसकी नॉलेज, कोलैबोरेटिव सबसे मिलके सीखे। तो अपनी ध्यान रखना है, ये कुछ आपकी टाइप्स ऑफ एजुकेशन है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, मॉन्टेसरी, प्रोग्रेसिव, कंस्ट्रक्टिविस्ट। इन बेसिकली मैं अगर सबका सार कहूँ या सबका कह लो एक क्रक्स निकालूं, वो यही है, बच्चे को हमने एक्टिव लर्नर बनाना है, बच्चा अपनी नॉलेज को खुद बनाए। ठीक है, और बच्चा जो है वो ये हम अपने सोशल एनवायरनमेंट से सीखे, बच्चे अपने खुद एक्सपीरियंस करे, खुद चीजों को सीखे। हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं देनी है जो पुरानी होती थी, कि टीचर बस जिसमें एज ए डिक्टेटर बस बच्चों को इन्फॉर्मेशन देता रहता था और बच्चे इन्फॉर्मेशन को लेते रहते थे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए, फिर ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जो आज हमने डिस्कस किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो चांसेस है कि आपके सीटेट में आ सकते हैं। ये टोटल लगभग 15 क्वेश्चंस है, 5 मैंने डिस्कस कर दिए हैं, 10 आपको हमारे पेड कोर्स में मिलेंगे। जिन बच्चों को वो क्वेश्चंस देखने और प्रैक्टिस करने, प्लीज़ एक बारी वो पेड कोर्स को ज़रूर परचेज करके देखिए। आई एम श्योर एंड आई विल बी रिस्पॉन्सिबल कि आपकी जो मनी है वो वेस्ट नहीं होगी एंड इट विल बी फ्रूटफुल एंड आपका सीटेट एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एक बारी फिर बताना चाहूंगी, कोर्सेज में हमारे पेपर 1 का फुल कोर्स है, पेपर 2 का फुल कोर्स है, हमारे पास कॉम्बो कोर्सेज भी है पेपर 1 2 मैथ साइंस और सोशल साइंस के साथ। एंड आपको कोर्स के अंदर क्या मिलेगा? 250 इंटरेक्टिव कंसेप्ट वीडियोस रहेंगे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, ईवीएस साइंस सीडीपी पे 4500 प्लस चैप्टर वाइज आपके एमसीक्यूज है, कुछ सेपरेट सेशंस रहेंगे आपके एडवांस और टफ क्वेश्चंस पे, एंड आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे टू चेक यू एट द एंड कि आपने सारे कोर्स को अच्छी तरह प्रॉपरली समझा है या नहीं। Thanks for watching and keep motivated, keep your work hard going on and be positive all. Bye bye.